पुनर्जन्म में यकीन रखते हैं? कई लोग इसका जवाब हाँ में देंगे और कई नहीं में। आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं हरियाणा के पलवल में 10 साल के एक ऐसे बच्चे से जिसका दावा यह है कि उसने दोबारा जन्म लिया है। उसका कहना है कि पिछले जन्म में उसकी मौत सड़क हादसे में हो गई थी। आइए शुरू करते हैं हमारी खास पेशकश पुनर्जन्म की पहेली। पुनर्जन्म की एक अनोखी कहानी जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। महज 10 साल का एक बच्चा जो मौत और पुनर्जन्म की कैमरे पर गवाही दे रहा है। उसका दावा है कि मौत के बाद 10 साल से भी ज्यादा वक्त वो भटकता रहा। तो दिल थाम कर देखिए पिछले जन्म और इस जन्म की हैरत अंगेज दास्तान। एक लड़का जो करीब 45 साल की महिला को बता रहा है अपनी पत्नी। उसका दावा है कि उसके 5 बच्चे भी हैं। देखिए इस बच्चे की अनोखी कहानी। जब हमारी मुलाकात राहुल से हुई तो पहली नजर में हमें वो सामान्य बच्चों की तरह दिखाई दिया। बच्चों जैसी शरारतें और उनके साथ खेलना कूदना सब कुछ सामान्य था। मगर जब हमने इससे बात की तो हम हैरान रह गए। आप भी गौर से सुनिए। कंपनी में टेस्टर ला रहा था, उस कंपनी में पहुंचाने के लिए उस बीच में होया था रास्ता। अरे एक ने मेरे को, मेरी गैल था वो, उसने धक्का दे दिया ट्रैक्टर पे। तैयार ट्रक जब छाती पर चढ़ गया। राहुल का दावा है कि मौत के बाद वो 10 साल तक भटकता रहा। उसने कई बार अलग अलग घरों में दाखिल होने की कोशिश की मगर वो नाकाम रहा और आखिरकार पलवल के गढ़ीपट्टी गांव के इस घर में उसे जगह मिल गई। राहुल का दावा है कि जब वो 3 साल का हुआ तो उसे पिछले जन्म के बारे में सब कुछ याद आ गया। बीवी थे, मेरे बच्चे भी थे। कितने बच्चे थे? 4 छोरी थी और एक लड़का था। लड़के का नाम राजेंद्र, लड़के का नाम पिंकी, उषा, राजवाला और आशा। मैंने भटकर डोला था भूत 15-20 साल में डोला था भूत बनकर। पिछले जन्म और पुनर्जन्म की ये दास्तान वाकई हैरत में डालती है। धर्म इस तरह के किस्से कहानियों पर पूरी तरह से यकीन करता है मगर विज्ञान पुनर्जन्म की कहानी से इत्तेफाक नहीं रखता। जयप्रकाश शर्मा, पलवल, IBN 7। वो बच्चा राहुल जिसका नाम है जो बता रहा है कि उसका पुनर्जन्म हुआ है, लेकिन बड़ा सवाल ये कि आखिर पूर्व जन्म में वो कौन था, क्या था, कैसा था उसका परिवार। हमारी टीम राहुल को लेकर उसके पूर्व जन्म के घर और गांव में पहुंची। आइए दिखाते हैं वो तस्वीरें भी। हरियाणा के पलवल जिले के 2 गांवों के बीच मौत और पुनर्जन्म की ये कहानी अपने आप में काफी अनोखी है। पलवल के गढ़ीपट्टी गांव में पले राहुल ने जब अपने पिछले जन्म के बारे में बताया तो पूरे गांव में हड़कंप मच गया। राहुल ने अपने पिछले जन्म का घर गढ़ीपट्टी गांव से 12 किलोमीटर दूर बांसवा गांव बताया। हमारी कहानी का दूसरा पड़ाव भी वही गांव है। हम राहुल को लेकर बांसवा गांव की तरफ चल दिए। तो हम आपको बता दें कि राहुल को लेकर जा रहे हैं बांसवा गांव और राहुल हमें पूरा रास्ता बता रहा है और करीब 10 किलोमीटर दूर है ये गढ़ी गांव से। राहुल हम किधर चले अब? सीधा चलना है। आपको पूरा पता है वहाँ गांव में? हाँ। कौन कौन रहता है ये सब पता है ना? आप हमें अपने घर पहुँचा दोगे ना? ओके। कच्ची पक्की सड़क और गलियों से गुजरते हुए हम जल्द ही उस गांव में थे जहां राहुल ने दावा किया था कि उसके पिछले जन्म का परिवार रहता है। यहां पहुंचकर हमने देखा कि हरे रंग के कपड़ों में इस महिला ने राहुल के पैर छुए। हमें पता चला कि ये धनराज की पत्नी शिक्षा देवी है। और जी मुझे तो कोई ऐसी इनकी कोई नहीं ना पता, नहीं जरूर कहिए कि एक्सीडेंट है फलाने और फलानी जगह पे ऐसे ऐसे। जब ये आ गए मुझे ना पता कहा हो कहा ना मैं पागल है। यानी कहीं मैं देख के आऊंगी, फिर ही देखने गई। फिर हम पूरा परिवार गए देखने के। वो उन्हीं बातों ने बतावे, सबको नाम बता दिए, सबको गांव बता दियो, सब पहचाने, सब कथे जाने। जरा इस तस्वीर को देखिए। ये धनराज की तस्वीर है जिसके बारे में राहुल का कहना है कि उसका पिछला जन्म था।
धनराज के परिवार वालों के मुताबिक चंडीगढ़ में एक सड़क हादसे में उसकी मौत जून 1996 को हुई थी। आपको बता दें कि राहुल का जन्म 10 साल बाद यानी 2006 में हुआ। धनराज के परिवार का कहना है कि जब राहुल ने उन्हें अपने बारे में ऐसी चीजें बताई जो सिर्फ धनराज या वो ही जानते थे, तो उन्हें यकीन हुआ कि ये उनका ही बेटा है। हाँ यही है जी, हमारा पूरा परिवार पहचान लिया और गाड़ी वाले लेके आए थे तो अपना सीधा घर पहुंचा घर पे और सब पहचान लिया। इसकी घरवाली गई थी तो सबसे पहले उसको पहचाना। पिछला जन्म और पुनर्जन्म कई लोगों के लिए पहेली हो सकता है, मगर राहुल के लिए ये पहेली नहीं बल्कि एक हकीकत है जिसे वो न सिर्फ मानता है बल्कि हर रोज जीता भी है। गीता में श्लोक है, आत्मा अजर है, अमर है, और कुछ धर्म मानते भी हैं कि इंसान मरने के बाद दोबारा जन्म लेता है, लेकिन विज्ञान इस तर्क को नहीं मानता। इसलिए पुनर्जन्म हमेशा से, सदियों से ये पहेली बना हुआ है। वीडियो जर्नलिस्ट शशि सिंह के साथ जयप्रकाश शर्मा, पलवल, IBN 7। जयप्रकाश हमारे संवाददाता हमारे साथ मौजूद है। जयप्रकाश, आपके साथ वो परिवार भी है, यानी पूर्व जन्म का परिवार राहुल के, और खुद राहुल भी मौजूद है। एक सवाल जो हम राहुल से अभी जानना चाहेंगे वो ये कि क्या मरने के बाद राहुल के जहन में कोई ऐसी बात आई जिस बात को लेकर वो छटपटाया और उसने कहा कि वो बात अपनी पत्नी को, अपनी माँ को, अपनी मौसी को, किसी को बताना चाहता है, कोई बात बताना चाहता है, आई क्या उसके जहन में बात कोई? बिल्कुल मैं रूबरू कराऊंगा, लेकिन वाकई में मैं पहले बता दूं, क्योंकि हो सकता है नवजोत हमारे प्रोड्यूसर साहब नाराज हो जाएंगे कि वो कहेंगे इतनी जानकारी तो हमारे पास थी नहीं, हमारे रिपोर्टर ने इतनी जानकारी नहीं दी। लेकिन मुझे भी जानकारी नहीं थी। ये सब चीज लाइव हो रहा है, वो जो भी बात बता रहा है वो लाइव बता रहा है, और एक एक बात हम पूछे आगे बढ़ता जा रहा है, आगे बढ़ता जा रहा है, और हैरान कर देने वाला है। और दर्शक जो अभी पहुंचे हमारे साथ, जिन्होंने अभी अपने टीवी सेट ऑन किए हैं, वो अगर चूक गए तो देखिए पूरी कहानी। राहुल, तुमने बताया कि क्या हुआ बेटा, उसके बाद हम जानना चाहेंगे कोई मन में जब ऐसी बात थी जब तुम्हारा जन्म हो गया कि मैं घर वालों को बताऊं, कोई ऐसी बात जो मन में रही, जो या अपनी घरवाली को, जो आपकी हैं घरवाली, उनको आप बताना चाहते थे, या कोई है मन में ऐसी आज भी बात? आज तो नहीं है मन में कोई बात ऐसी रह रही है पुराने जन्म की, जो पूर्व जन्म की, जो बताना चाहें किसी को? हाँ। क्या बताओ? नहीं, कुछ नहीं रह रही अब तो। अब कुछ नहीं रह रही, ठीक है। अच्छा, आपने बताया कि आपको सब पता था पेट के अंदर, आपको कील गिरी मम्मी के उस पे, फिर आपने 3 साल की उम्र में बताना क्यों शुरू किया? मैं जब से बोलने लगा था ना, अच्छा। जब से बताना चालू कर दिया मैंने। और जब 1 साल की उम्र थी, 2 साल उम्र थी, तब आपको कुछ बोलने की कोशिश करते थे कि आपको सब पता था कि मेरा जन्म हुआ है, सब पता था आपको 1-2 साल के? हाँ पता था, पर लेकिन जब मैं बोलने लगा, जब पता लगा था ना। अच्छा, क्या क्या फिर आपने कैसे बताया, किसको बताया, क्या हुआ, मन में क्या चला फिर? मन में नहीं चलता था, पहले हम मर गया था, फिर ऐसे ऐसे यहाँ के जन्म ले लिया, नहीं भटका डोला था, ऐसे ऐसे फिर नहीं चलता था मन में। अच्छा राहुल, अब बहुत बड़ा सवाल, क्योंकि हम चर्चा के आखिरी पड़ाव पर हैं, हमारे लोग भी अब देख रहे होंगे, क्योंकि आपको सब पता है, तो अब किस घर में आपको रहना है? क्योंकि आप वो घर भी जानते हो, इस घर में अब आपका क्या मन चलता है, मन में क्या चलता रहता है? मन में जैसे घर में किस में रहना है, यहाँ वहाँ, यहाँ पे रहना। अच्छा, तो आप पूर्व जन्म में नहीं जाना चाहते? नहीं। वजह? वजह मेरे भैया कमर में ना मन नहीं लगता। अच्छा, लेकिन वहाँ तो आपकी पत्नी, बच्चे और भी तो हैं जिनको आप पहचानते हो, बताते हो, आपके दोस्त भी हैं। सब पुरानी बात है। पुरानी बात। बच्चा समझदार भी लग रहा है, पुरानी बातें याद तो कर रहा है, बिल्कुल। लेकिन वो मासूमियत जो बच्चे की है वो छलक कर यहाँ पर आ गई कि भैया के बिना मन नहीं लगता है, वो सब पुरानी बातें हो गई, वो चीजें याद हैं। चलिए एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर हम रुक रहे हैं, जयप्रकाश हमारे साथ रहेंगे, और ब्रेक के बाद राहुल के दोस्तों से भी हम आपको मिलवाएंगे, जानेंगे कि वो क्या कहते हैं राहुल के बारे में। हम बात कर रहे हैं पुनर्जन्म की पहेली की। अभी तक हमने आपको दिखाया है कि पलवल के गढ़ीपट्टी गांव में 10 साल का राहुल अपने पुनर्जन्म का दावा कर रहा है। अब हम आपको मिलवाते हैं उस शख्स से जो राहुल के पिछले जन्म यानी कि धनराज का दोस्त था। आइए आपको बताते हैं कि धनराज के घर और उसके दोस्तों से जुड़ी वो बातें जिसे सुनकर अब भी चौंक जाएंगे। तो हम दूसरे परिवार में पहुंचे हैं जहां राहुल ने कहा था कि उसका पूर्व जन्म हुआ है, यानी
वो धनराज के घर हम पहुंचे हैं। और यहाँ आपने सुना धनराज के परिवार ने पूरी कहानी बताई, क्या क्या हुआ, कैसे हादसा हुआ। लेकिन एक सबसे बड़ा पहलू मैं आपको बता दूं, जब एक कहानी आपने देखी होगी, जब खुद राहुल ने कहा था कि वो जब उसकी मौत हो गई थी तो वो अपने घर की एक नीम थी उस पर बैठा रहा। मैं आपको बता दूं ये वो नीम है जिसमें इसने दावा किया कि इस नीम पर वो बैठा रहा था। 12 दिन तक वो यहाँ बैठा रहा, लेकिन उसकी जो क्रियाक्रम था, अंतिम संस्कार कर दिया गया और उसके बाद इस नीम से चला गया। लेकिन एक और अहम पहलू है, उसका दोस्त, इसलिए राहुल ने बताया उसका एक दोस्त है इस गांव में, मोती। आज हम उस मोती को भी लेकर आए हैं और वो पहचानता भी है मोती को। पूछते हैं राहुल से। राहुल, ये कौन है? ये दोस्त है मेरा। कौन है ये? मोती। मोती दोस्त है तुम? क्या करते थे दोस्ती, याद है कुछ पुरानी? बताओ। लकड़ियाँ बेचते थे। और इतनी याद है, लकड़ियाँ बेचते थे। मोती जी आपको पता क्या कर, ये सही कह रहा है? हाँ जी सही कह रहे हो। सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हो। क्या करते थे आप बचपन में दोस्त? बचपन में मजदूरी कराए, खूब लकड़ियाँ डेली पर काम कराए, वैसे काम कराए। तो ये बात बच्चापन से दोस्ती खूब। अच्छा, तो आपको और कुछ बात याद अपनी दोस्त की पुरानी, धनराज की? जी सब याद संग्रह और कहा याद नहीं थी। अब मुँह पे तो जमींदार आदमी थे तो मुँह पे हम भाषण होंगे ना। ठीक है, मतलब कि ये एक सबसे बड़ी बात है। ये खुद राहुल ने कहा और पहचान भी लिया है। ये कहते थे कि हमारे ये दोस्त हैं, हम दोनों दोस्त रहे हैं, लकड़ी बेचा करते थे, साथ में रहा करते थे और इन्होंने खूब सारी मस्ती की, इन्होंने पूरी जानकारी दी। और ये खुद राहुल का दावा है